जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमरीकी सदारती इंतखाबी नताइज मुकम्मल हो गए और ट्रंप साहब ने हतमी जो नतीजा है उसके मुताबिक ट्रंप साहब ने 312 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। यानी वो जो तवक्को की जा रही थी कि ट्रंप साहब 300 का फिगर क्रॉस कर जाएंगे, वो क्रॉस कर गए, जबकि कैमला हैरिस 226 वोट हासिल करने में कामयाब हो सकी। आदादो शुमार बड़े मज़े के हैं इस सदारती इलेक्शन के। इस पर बात करनी है और इस पर भी बात करनी है कि हमारे वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब, जिनसे ये सवाल हुआ था अमेरिका में कि आप मांगने कर्जा आते हैं लेकिन इतने बड़े बड़े वफद के साथ आते हैं और इतने महंगे महंगे होटलों में ठहरते हैं, इसकी कोई वजह बताना पसंद फरमाएंगे। जिस पर उन्होंने वजह ये बताई कि मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। तो औरंगजेब साहब बता रहे हैं कि वैसे तो पूरे मुल्क में शहबाज शरीफ और हुकूमत रोले डाल के बैठी है, लुडियाँ डाल कह रही है कौम को, लुडियाँ डालो कि मईशत बहुत बेहतर हो रही है। तो औरंगजेब साहब बता रहे हैं, वजीर खजाना, शहबाज शरीफ के वजीर खजाना, इसी हुकूमत के वजीर खजाना, वो कह रहे हैं कि अब कोई मुल्क डिपॉजिट और कर्जों में तोसी के लिए तैयार नहीं। और औरंगजेब साहब का एक और कारनामा सुनिए कि औरंगजेब साहब ने एक प्राइवेट बैंक से पाकिस्तान की 77 साल तारीख का महंगा तरीन कर्जा लिया है। महंगे तरीन यानी शरह सूद कितना है? 11%। 100 रुपया अगर कर्जा तो 11 रुपए उस पर सूद देना है, कर्जा भी वापस करना है और 11 रुपए सूद भी देना है। 11% सूद पर कर्जा लिया है। कभी मुझे नहीं लगता कि कोई मुल्क जब दिवालिया हो चुका हो तो उस वक्त उसको एक एक पाई की जरूरत होती है, उस वक्त तो वो ले सकता है। लेकिन कोई मुल्क जो कहे कि हमारी मईशत बेहतर हो रही है, वो मुल्क 11% सूद पर कर्जा ले। इसी मईशत के हवाले पे से भी बात करनी है, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रंप साहब की। और ये भी बताता चलूं कि ट्रंप साहब ने अब तक 11 नवंबर तक की बात कर रहा हूं, गुज़श्ता रोज शाम तक की बात कर रहा हूं, इसराइली वजीर आज़म, फ्रांसीसी सदर, यूक्रेनी सदर, जनूबी कोरिया के सदर, कनाडा के वजीर आज़म, जापान के वजीर आज़म, बरतानवी वजीर आज़म, इटली के वजीर आज़म, भारतीय वजीर आज़म और सऊदी वलीयत, मतलब 10 मुल्कों के सरबराहों को टेलीफोन अभी तक ट्रंप साहब ने किया है। साड़ी वारी तक टॉप 50 भी शायद ना हो कोई, और शहबाज शरीफ नाल कौन गल करेगा? कोई अनहोनी हो जाए, ट्रंप साहब को अचानक ख्याल आ जाए, या इन्होंने रोज़ ये मिस कॉलें कर रहे हो शहबाज शरीफ साहब, तो वो एक अलहदा बात है। रोज़ पैगाम छोड़ रहे हो कि मुबारकबाद देना चाहते हैं, तो वो अलहदा बात है, 2 मिनट की कॉल आ जाए। वरना बाबे बाइडन ने इमरान खान साहब को कॉल नहीं की, और अब 10 मुल्कों के सरबराहों को अभी तक ट्रंप साहब कॉल कर चुके हैं और अभी तक साड़ी वारी नहीं आई। ऐ साडा हाल जे। और अभी अरब लीग की वो एक कॉन्फ्रेंस हुई है सऊदी अरब में, उसमें जो सरबराह शरीक हुए हैं उस कॉन्फ्रेंस में, हमारे शहबाज शरीफ साहब भी गए हुए थे। तो उनकी तस्वीर एक आई है, ग्रुप फोटो, उसमें ज़रा शहबाज शरीफ साहब को ढूंढिएगा कि वो कहाँ खड़े हैं। ये है हमारी हैसियत। बाकी गल्ला हम आपस में हम बड़े हैं, एक दूसरे को लिए ताकतवर, आपस में एक दूसरे को फतह करते रहते हैं। तो खैर से ट्रंप साहब का जो सदारती इंतखाब है, ये ट्रंप साहब के नाम ही रहा। अमेरिका का जो दुनिया का हुक्मरान ट्रंप साहब अगले 4 साल के लिए बन गए हैं दुनिया के हुक्मरान। तो अमेरिकी सदारती इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं। ट्रंप साहब ने 312 वोट लिए इलेक्टोरल, कमला हैरिस ने 226, और ट्रंप साहब तमाम स्विंग स्टेट्स में कामयाब हुए हैं। वो स्टेट्स कुछ तो है ना जो ट्रंप साहब की पार्टी की हैं, रिपब्लिकन की, कुछ हैं डेमोक्रेट्स की, कुछ हैं जो हर इलेक्शन में कभी किसी की तरफ हो जाती हैं, कभी किसी की तरफ। वो 7 रियासतें हैं अमेरिका की, वो 7 में ट्रंप साहब को
बरतरी हासिल हुई, कामयाब हुए। ट्रंप साहब ने 50.4% वोट हासिल किए, जबकि कैमला हैरिस 47.9% वोट हासिल कर सकी। और टर्न आउट, जो खुशी की बात है, टर्न आउट रहा 91.62, यानी लोग, अमेरिका के लोग निकले, ऑनलाइन वोट डाले, निकले, मगर वोट का इस्तेमाल उन्होंने किया। और ये भी बताता चलूं कि ट्रंप साहब खैर से इस बार जब हल्फ उठाएंगे तो वो अमेरिकी तारीख के सबसे बूढ़े सदर होंगे। जी हाँ, जो बाइडेन साहब ने 78 ईयर के थे, 78 साल 61 दिन के थे जब उन्होंने हल्फ उठाया था, और ट्रंप साहब जब हल्फ उठाएंगे तो वो होंगे 78 साल 221 दिनों के। और ट्रंप साहब दूसरे अमेरिकी तारीख के सदर होंगे जो पहले जीते, फिर हारे, फिर जीते, मतलब एक मरतबा हार कर दोबारा जीते। और ट्रंप साहब पहले अमेरिकी तारीख के सदर हैं जिन्होंने, जो सजा याफ्ता सदर हैं, जिनको सजा हुई है, और अब एक और मुकदमा भी आगे चलने जा रहा है, उन पर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, और हो सकता है, मुमकिन है कि उनको खुद माफ़ी देना पड़े, खुद को खुद पार्डन दे सकते हैं अमेरिकी कानून के तहत, तो वो कर सकते हैं ऐसा। और बाकी तो आप, ट्रंप साहब हैं तो मज़े के इंसान, 3 शादियां की हुई हैं, 26 खवातीन के साथ उनके ताल्लुकात के चर्चे रहे हैं। पहली बीवी को मुआशके का पता चल गया था, लिहाजा वो अलहदा हो गई, और ये तलाक बड़ी महंगी तलाक साबित हुई पहली बीवी की। जो दूसरी बीवी ने अफेयर से तंग आकर तलाक ले ली। तीसरी एहलिया जो मौजूदा हैं, इनकी मौजूदगी में भी पॉर्न स्टार के साथ, यानी वो उरिया फिल्मों वाली औरत के साथ ट्रंप साहब का अफेयर रहा। 5 औलादें हैं ट्रंप साहब की, पहली बीवी से 3 और बाकी दूसरी और तीसरी से 1-1। और ट्रंप साहब जैसे अमेरिकी तारीख के सबसे बूढ़े सदर हैं, जैसे सदर होंगे जब हल्फ उठाएंगे, जब, और ट्रंप साहब जैसे अमेरिकी तारीख के वाहिद सदर हैं जो सजा याफ्ता हैं, दूसरे सदर हैं जो एक मरतबा हार कर फिर जीते। इसी तरह ट्रंप साहब अमेरिकी तारीख के सबसे अमीर तरीन सदर हैं। इससे पहले जॉन एफ कैनेडी थे। जॉन एफ कैनेडी की 1 अरब 30 करोड़ डॉलर उनके असासे थे, या उनकी दौलत थी, जबकि ट्रंप साहब के 7 अरब 70 करोड़ डॉलर के ट्रंप साहब मालिक हैं। और ये भी बताता चलूँ कि ट्रंप साहब को 32 सदर का एजाज़ भी हासिल हुआ है अमेरिका में। और ट्रंप साहब ने इस बार, जबकि सारे नजूमी ज्योतिषी अक्सरियत कह रहे थे कैमला हैरिस जीत जाएंगी, और अक्सर मीडिया, ज़्यादातर बड़े लोग, ज़्यादातर मुल्क, ज़्यादातर ज्योतिषी, ज़्यादातर नजूमी कैमला हैरिस के पीछे खड़े थे। ट्रंप साहब ने कमाल कर दिया और तारीख बना दी अमेरिका की। तो ट्रंप साहब ने 312 और कैमला हैरिस ने 226 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। और ट्रंप साहब ने पॉपुलर वोट भी ज़्यादा लिए कैमला हैरिस से, और वैसे भी वोट ज़्यादा लिए। तो खैर, अब आते हैं वापस अपने मुल्क अमेरिका से, अपने मुल्क पाकिस्तान। और पाकिस्तान जिसका दूसरा नाम है कशकोलिस्तान, भिकारिस्तान, तजादिस्तान, झूठिस्तान, फराडिस्तान, जो ना कायदे आज़म का पाकिस्तान रहा है, ना इल्लामा इकबाल ने इस पाकिस्तान के लिए ख्वाब देखा था। तो औरंगज़ेब साहब, हमारे वज़ीर ख़ज़ाना है, वो फरमा रहे हैं कि अब कोई मुल्क कर्ज़ों में तोसी करने के लिए तैयार नहीं। यानी जिन मुल्कों से हमने कर्जे लिए ना, हर साल उनके पास चले जाते हैं, दरख्वास्त देते हैं, अगले साल दे देंगे उधार आपका वापस, 1 साल और दे दो। ऐसे ही है जैसे आपने किसी से कर्जा लिया हो और आपने कहा हो कि मैं 31 दिसंबर को दे दूंगा कर्जा वापस, तो 30 दिसंबर को आप दरख्वास्त दें, उसके पास जाएं, तरले मिन्नत करें कि यार 2 महीने और दे दे, ज़रा हालात तंग ने। तो हम इसी तरह कर रहे हैं। पहले तो ये कि एक मुल्क से कर्जा लिया, दूसरे को दे दिया, दूसरे से लिया, पहले को दे दिया, फिर जब
कहीं से कर्जा ना मिला तो उन दोनों के पास चले गए, थोड़ा सा आगे कर दो, डेट आगे कर दें, साल के बाद हम कर्जा दे देंगे। तो अब औरंगज़ेब साहब कह रहे हैं कि कोई मुल्क हमें कर्ज़ों में तोसी के लिए तैयार ही नहीं। और दूसरा ये भी बताते चलूँ कि कर्ज़े तो हैं हमारे कोई 130 अरब डॉलर या 130 से 150 अरब डॉलर के दरमियान, लेकिन कर्ज़ों का सूद इतना है कि इस मर्तबा हमने 3200 अरब सिर्फ सूद के लिए रखा है, जो कर्ज़ों का सूद देना है। और ये भी बताते चलूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इसहाक डार थे जिन्होंने सबसे महंगे कर्जे लिए, 500 मिलियन यूरो बॉन्ड्स का उन्होंने 8.25% सूद पर ये लिए। और उसी वक्त एक भारतीय कंपनी थी जिसने 2 पॉइंट समथिंग पर सूद पर कर्जा लिया था। मतलब पाकिस्तान की मुल्क बैसियत, मुल्क क्रेडिबिलिटी इतनी कमज़ोर है कि भारतीय कंपनी को कम सूद पे कर्जा मिल गया, इसहाक डार साहब 8.25% सूद पर कर्जा लेके आए। अब खैर से औरंगज़ेब साहब ने जो ये कह रहे हैं कि अब कोई मुल्क हमें कर्जों में आगे थोड़ी सी तोसी भी नहीं करना चाहता कि चलो इस साल नहीं अगले साल कर्जे दे देना, तो औरंगज़ेब साहब ने जो इस बार कर्जा लिया है वो मुल्क की तारीख का सबसे महंगे तरीन, सबसे ज़्यादा सूद पर कर्जा लिया है। इसहाक डार साहब का भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। औरंगज़ेब साहब ने 800 मिलियन डॉलर का कर्जा 11% सूद पर लिया एक प्राइवेट बैंक से। ये है हमारा हाल। और वैसे हम कह के नहीं थक रहे कि मईशत ट्रैक पे आ गई है। तो यानी औरंगज़ेब साहब कह रहे हैं कि अब कोई मुल्क डिपॉजिट और कर्ज़ों में तोसी के लिए तैयार नहीं। और औरंगज़ेब साहब 11% सूद पर एक प्राइवेट बैंक से कर्जा लेके आए। कहते हैं कि साड़ी मईशत कमाल है। साड़ी मईशत नहीं, 10% ये जो मगरमच्छ है ना, इनकी मईशत कमाल है। मुल्क तो डूबा हुआ है और अवाम उससे भी नीचे है। पाकिस्तान जिंदाबाद।